So guys, welcome back and in this video we are doing exercise 1.4. 1.3 में हमने सबसेट्स के बारे में जाना था एंड अब 1.4 में गाइज हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वेन डायग्राम क्या होते हैं बेसिकली? तो वेन डायग्राम को गाइज यूज़ करके हम सेट्स के बीच में रिलेशनशिप को और अच्छे से बता सकते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं। तो सपोज़ हमारे पास दो सेट है। पहला जो सेट है ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट यानी कि सारे सेट्स को मिला के जो एक सेट बनता है वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इस ये जो यूनिवर्सल सेट होता है ये बेसिकली इसे सुपर सेट भी कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे सेट्स होंगे वो सारे सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के। ठीक है। और दूसरा हमारा सेट है ए, और बेसिकली ये सेट है सारे इवन नंबर का 0 से लेकर 10 के बीच में। ठीक है, 10 और 12 के बीच में। अब बात करते हैं कि इसे हम वेन डायग्राम के थ्रू या फिर वेन डायग्राम के थ्रू कैसे हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो गाइस सपोज ये है हमारा सबसे पहले यूनिवर्स। तो यूनिवर्स आता है हमारा पूरा इसमें स्क्वायर में, स्क्वायर नहीं है ये रेक्टेंगल है। तो ये होगा हमारा यूनिवर्स। इसमें सारे एलिमेंट होंगे। एलिमेंट क्या क्या है इसके? 1, ठीक है, 2 को हम यहाँ लिखते हैं, 3, 4 को हम यहाँ लिखते हैं, 5, 6 को यहाँ लिख देते हैं, 7, 8 को यहाँ लिख देते हैं, 9 एंड 10 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। तो गाइज ये है हमारे एलिमेंट यूनिवर्सल के। अब हमें ए सेट को भी इसमें रिप्रेजेंट करना है। तो जो भी गाइज सेट्स होते हैं उसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम में सर्कल के थ्रू। तो सर्कल के यूज़ करके हम इसमें सेट्स को शो करते हैं। जो सपोज ये हमारा ए सेट है, यूनिवर्सल होता है वो पूरा होता है हमारा रेक्टेंगल, और उसके अंदर जो दूसरा सेट्स होते हैं बेसिकली जो छोटे छोटे सेट्स होते हैं, सबसेट होते हैं, वो हम सर्कल को यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिकली क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेट ए। समझ में आया? अगर सपोज हमारा एक और सेट है सेट बी। ठीक है, सेट बी है और इसके जो एलिमेंट है वो है क्या दूँ 2 और 4। ठीक है। अब मुझे एक और सर्कल बनाना पड़ेगा इसके बीच में, और सर्कल कैसे बना सकता हूँ? ऐसे बना सकता हूँ। ये होगा हमारा सेट बी। समझ में आया? यानी कि जो सेट्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर वाया सर्कल। ठीक है। तो सर्कल के द्वारा बनाते हैं हम इसमें। तो ये होता है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम को यूज़ करके हम उससे जो सेट्स होते हैं उनकी रिलेशनशिप जो सेट्स के बीच में होती है उसे और अच्छे से समझते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन मेथड है एक तरह का वेन डायग्राम। अब बात करते हैं गाइस रिलेशन की, किस तरह की रिलेशन होती है सेट्स के बीच में, वो भी पढ़ लेते हैं। तो जो सबसे पहली जो रिलेशन होती है सेट्स के बीच में उसका नाम है यूनियन रिलेशन बिटवीन सेट्स। तो वो क्या होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं जल्दी से। ठीक है। तो पहले से इरेज कर देते हैं फटाफट। सो गाइस अब पढ़ेंगे हम सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि नंबर्स के ऊपर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, लेकिन सेट्स के ऊपर कैसे कैसे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं वो भी देखते हैं। जो सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशन है उसका नाम है यूनियन। क्या है? यूनियन। और इसे डिनोट करते हैं यू से। ऐसा कुछ बड़ा सा यू होता है, इससे डिनोट करते हैं। तो गाइस सपोज हमारा जो सेट है इसका मतलब क्या होता है बेसिकली? तो इसका मतलब होता है द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी is the set which consists all elements of set A and all elements of set B। अब इसका मतलब क्या है? यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी क्या होता है बेसिकली? सपोज ए है हमारा, एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ मैं आपको, जल्दी से समझा देता हूँ। सपोज ए है हमारा 1, 2, 3 इसके एलिमेंट है। ठीक है। और जो बी एलिमेंट है, बी सेट है, उसके एलिमेंट है 4, 5 और 3 रह गया, 3 and 6।
अब मुझे गाइस इसका यूनियन निकालना, तो यूनियन क्या होगा इसका, यूनियन क्या होगा, हमने डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो यूनियन ऑफ ए एंड बी बेसिकली क्या होता है, अ सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट हो और बी के भी एलिमेंट हो, यानी कि जो ए यूनियन बी होगा उसमें ए के भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। लेकिन गाइज अगर दो एलिमेंट जैसे अब इसमें कॉमन है तो 3 3 है, यानी कि 3 को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो पहला आएगा हमारा 1, दोनों में बेसिकली दोनों के जो एलिमेंट होंगे उनको सबको इकट्ठा कर देंगे और जो रिपीटेड एलिमेंट होंगे उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा 1 2 एंड 3 3 दो बार दे रखा है तो इसे एक बार लिख देंगे सिर्फ, फिर 4 5 एंड 6, तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है, दोनों के एलिमेंट को एक साथ इकट्ठा करके लिख देना बस आपको, और जो रिपीटेड है उसको सिर्फ एक बार लिखना है, बार बार नहीं लिखना है। यानी कि यहाँ 3 दो बार आ जाना चाहिए था, लेकिन 3 बार 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यूनियन में सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, यूनिक नंबर्स लिखते हैं ओनली, ठीक है, यूनिक एलिमेंट लिखते हैं। तो ये होता है हमारा यूनियन, ठीक है। एंड गाइस इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इरेज कर देता हूँ फटाफट में से। तो गाइस सपोज अगर हमें इसे वेन डायग्राम के थ्रू समझाना होगा ए यूनियन बी को, तो कैसे समझाएंगे, तो ये होगा हमारा सबसे पहले जो रेक्टेंगल होता है वो होता है हमारा यूनिवर्स। इसमें पहला एक सेट होगा हमारा ए, ठीक है। जो दूसरा सेट होगा उसको हमें थोड़ा ऐसे बनाना पड़ेगा, दोनों को इंक्लूड करके, ये होगा हमारा सेट बी। और जो हमारा ए यूनियन बी होगा वो कौन सा होगा, ये पूरा एरिया, कौन सा, ए को भी मिला के बी को भी मिला के, और जो कॉमन है उसको भी मिला के, यानी कि पूरा होगा हमारा यूनिवर्स। एक यूनियन बी बेसिकली क्या होगा, ये सारा एरिया मिला के, ठीक है, ए और बी का। दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये है हमारा ए यूनियन बी, अब दिख रहा है, हाँ। ये जो एरिया है ये पूरा है हमारा ए यूनियन बी, ये है हमारा सेट ए, ठीक है, और ये है हमारा सेट बी, ठीक है। और ए यूनियन बी क्या होगा हमारा, ये पूरा एरिया जितना भी मैंने डार्क शेडेड करा हुआ एरिया है। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है इसकी, मैं प्रॉपर्टीज ये लिख देता हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ए यूनियन, यूनियन ऑपरेशन की, या फिर लिख सकते हैं यूनियन ऑपरेशन। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है गाइस, इसका नाम है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं, इसे हमने एडिशन में भी पढ़ा था। यानी कि एडिशन में अगर हम नंबर को आगे पीछे कर दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसी यूनियन में भी अगर सेट्स को आगे पीछे कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ए यूनियन बी बराबर होता है हमारा बी यूनियन ए के। दूसरी प्रॉपर्टी होती है गाइस इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि एसोसिएटिव लॉ, जो हमने एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में पढ़ रखा है। यानी कि ये होगा हमारा इसका, अगर ए यूनियन बी है, उसका ब्रैकेट है, और यूनियन सी है, ठीक है, ये है, तो हम इसे और दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी। यानी कि पहले हमें ए यूनियन बी निकालना है, फिर उसके साथ जो इसका आंसर आएगा उसको फिर सी के साथ यूनियन करके निकालना है। और अगर हम बी यूनियन सी पहले निकाले और उसके बाद ए के साथ यूनियन करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा, यानी कि इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फिर आता है हमारा थर्ड वन क्या था, हाँ, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और लॉ ऑफ आइडेंटिटी, इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ, इसे कहते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। और जो थर्ड है इसे कहते हैं हम आइडेंटिटी लॉ, ठीक है, आइडेंटिटी या फिर लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या आता है गाइस, हमेशा ए ही आता है। यानी कि अगर इंक्लूड करें, ये होता है हमारा एम्प्टी सेट और ये हमारा ए सेट है, अगर इन दोनों का वो निकालेंगे हम बेसिकली यूनियन निकालेंगे तो सिर्फ ए ही आएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर हम 0 को प्लस करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 ही आएगा। यानी कि किसी भी सेट को हम 0 से या एम्प्टी सेट से ऐड करेंगे तो हमारा सेम सेट ही आएगा, ठीक है, इसका मतलब ये है। अब आता हमारा नेक्स्ट जो है वो कौन सा है प्रॉपर्टी, लेट मी सी, हाँ, आइडेम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है गाइज। अगर ए यूनियन ए निकालेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, ए यूनियन ए निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, ए ही आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि गाइज अगर हम ए यूनियन ए यानी कि ए को ए के साथ प्लस करेंगे तो ये प्लस के नज़रिए से नहीं देख सकते बेसिकली,
अगर हम ए है हमारा, ठीक है, और ए के एलिमेंट है 1 2 3, और अगर हम ए यूनियन ए निकालेंगे तो मैंने क्या बताया था, ए और ए के एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे लेकिन रिपीट एलिमेंट को बार बार नहीं लिखेंगे। यानी कि अगर 1 1 को बार बार लिखेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 1 2 2 एंड 3 3, लेकिन हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि मैंने बताया था आपको कि रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हमने, हमेशा हम यूनियन में यूनिक एलिमेंट लिखते हैं। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारा 1 2 3, तो बेसिकली क्या होगा हमारा ए ही आ जाएगा। तो यानी कि ए यूनियन ए इक्वल टू आता है हमारा ए, यानी कि इसे कहते हैं हम आइडम पोटेंट लॉ। And guys, last and not the least property of the union is universal वाली। So universal set union A, यानी कि यूनिवर्सल सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट और का यूनियन निकालेंगे ए के साथ तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आता है, क्योंकि अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये है हमारा ए सेट, अगर इन सबको हम यूनियन कर देंगे यानी कि सबको ऐड कर देंगे तो सारा इसी के अंदर आ जाएगा। और रिपीटेड क्या आएगा, यूनियन के एलिमेंट आएंगे। यानी कि बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये अंडरस्टैंडिंग है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप समझ जाओगे ना तो ये आपको इजीली समझ जाओगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सब चीज़ों को इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो ए सेट किसका है, यूनिवर्सल सेट्स में से तो निकला है, तो अगर इसमें से और इसका दोनों को हम इंक्लूड करेंगे तो ये चीज़ कॉमन आ जाएगी ना। तो कॉमन को बार बार नहीं लिखना हमें, यूनिक एलिमेंट लिखने हैं, तो यानी कि सिंपल हमारा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। तो क्या इसी के साथ यूनियन की प्रॉपर्टी खत्म होती है। और अब आएगा हमारा इंटरसेक्शन। सेकंड जो ऑपरेशन है सेट्स के ऊपर उसका नाम है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है वो भी देख लेते हैं फटाफट। और लेट्स सी। सो गाइस अब क्या है हमारा इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। तो पिछले जो हमने क्या पढ़ा था यूनियन, अब आता है हमारा इंटरसेक्शन। इसे डिनोट करते हैं उल्टे यू से, ठीक है, या फिर इन्वर्टेड यू से। तो कैसे, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली क्या होता है गाइस, जो दो सेट्स के बीच में कॉमन जो एलिमेंट्स होते हैं वही हमारा यूनियन इंटरसेक्शन होता है। सिंपल है, सिंपल लैंग्वेज में, यानी कि इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। यानी कि ए और बी सेट्स के बीच में दोनों के बीच में जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, यानी कि एग्जांपल के तौर पे बात करें तो ये सपोज ये हमारा एग्जांपल है, ए सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, एंड बी सेट है गाइस, इसके एलिमेंट है हमारे 3 4 5 एंड 6। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, इसमें दो कॉमन कौन कौन से, 3 और 3, 3 और 3, 3 3 कॉमन, 3 4 कॉमन है, यानी कि 3 और 4 हमारे इसमें इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी आएगा। अगर गाइस हमें ऐसे ए एंड बी को डिनोट करना हो या फिर समझाना हो वेन डायग्राम से, तो कैसे समझाएंगे। ठीक है, तो वेन डायग्राम से कैसे समझाएंगे। सो सबसे पहले हम इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, यूनिवर्सल सेट, इसे यू से डिनोट करते हैं। ये है हमारा सेट ए, ये है हमारा सेट बी। तो ए इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होगा इसमें, सारा पार्ट नहीं होगा, सिर्फ ये बीच में कॉमन है, तो डार्क करना पड़ेगा मुझे। तो जो बीच में कॉमन पार्ट होगा यही होगा हमारा इंटरसेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, तो ये होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आया, सिंपल था। एंड गाइस इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो भी देख लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो गाइस क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि यूनियन में प्रॉपर्टीज थी ऐसे इसमें प्रॉपर्टीज होंगी। तो पहला हमारा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ। तो क्या कम्यूटेटिव लॉ इसमें एप्लीकेबल होगा, यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी है, क्या ये बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होगा। ऑफ कोर्स होगा या गाइस, अगर ए और बी के कॉमन हैं और बी और ए के कॉमन दोनों आपस में सेम ही होंगे, होंगे नहीं होंगे, यानी कि ये ट्रू होगा। इसे कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा है हमारा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिव, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालेंगे उसके बाद इंटरसेक्शन सी के साथ निकालेंगे, या फिर ए इंटरसेक्शन पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल के फिर ए के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो क्या आंसर सेम आएगा। सो इसे कहते हैं हम
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आंसर सेम आएगा गाइस, तो ये भी इसका एक लॉ होता है, यानी कि ये इसके बराबर होता है। यानी कि पहले अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, उसके बाद जो आंसर आता है उसके साथ सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वो इक्वल होगा अगर हम बी इंटरसेक्शन ए सी पहले निकालें, उसके बाद ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें, दोनों के आंसर सेम आएंगे। आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं सेट्स के एग्जांपल लेके, ठीक है। ये आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, कैसे वेरीफाई करोगे आप इसे। आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिकली ए का एक सेट का एग्जांपल लेना है, बी का सेट का एग्जांपल लेना है, सी का सेट का एग्जांपल लेना है, और दोनों के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को दोनों को प्रूव करना है बराबर करने के लिए, जैसे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल। इसका मतलब क्या है गाइस, सो ए इंटरसेक्शन फाई क्या आएगा। अब ये है क्वेश्चन, यूनियन में तो ए यूनियन फाई बेसिकली क्या था, हमारा ए था, ए सेट था, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, एम्प्टी सेट में और ए सेट में कुछ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यानी कि कॉमन दोनों के बीच में कुछ निकलेगा ही नहीं, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा हमारा फाई। दूसरा है हमारा ए इंटरसेक्शन यूनियन के बीच में, यूनिवर्सल सेट के बीच में क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट के बीच में क्या आएगा, ए सेट ही आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट है ये हमारा और ए सेट है ये हमारा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन है, ए ही कॉमन होगा, ठीक है, यही कॉमन होगा ना, तो यानी कि ए आ जाएगा। इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ फाई एंड यूनिवर्सल। दिख रहा है, लेट मी शो यू मोर क्लियर, हाँ नाउ इट्स फाइन। सो गाइज अब लास्ट जो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी है वो इसका नाम है आइडम्पोटेंट लॉ, जिसमें हम सेम एलिमेंट सेम सेट पुट करते हैं, यानी कि ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा हमारा, इसमें ए ही होगा, दोनों के बीच में कॉमन क्या होंगे, सेम एलिमेंट ही होंगे, यानी कि ए सेट ही आ जाएगा। इसे कहते हैं हम आइडम्पोटेंट लॉ। एंड गाइस जो लास्ट प्रॉपर्टी है इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें क्या होता है, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो इसका आंसर क्या होगा गाइस हमारा, जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, जैसे कि ये अगर ये मल्टीप्लाई हो, ये प्लस हो, तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, प्लस फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसे हम ऐसे ले सकते हैं, और इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी के साथ गाइस इंटरसेक्शन की सारी जो प्रॉपर्टी है उसका अंत होता है, ठीक है। एंड गाइस अब नेक्स्ट जो ऑपरेशन है डिफरेंस, उसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 विल बी फिनिश्ड। सो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सो लेट मी रेज फर्स्ट दिस। बहुत बड़ा पूरा वाइट बोर्ड भर गया मेरा, वैसे भी वाइट बोर्ड छोटा है, लेकिन डोंट माइंड गाइज। सो मैं वाइट बोर्ड लेने तो गया था, लेकिन वाइट बोर्ड मुझे बस इसी साइज़ का मिला, बड़ा साइज़ का मिला ही नहीं। सो लेट्स चलो काम तो चल रहा है बेसिकली। सो लेट्स सी। सो गाइस अब आता है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसे डिनोट करते हैं माइनस साइन से, कुछ अलग नहीं है, डिफरेंस को माइनस साइन से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या होता है बेसिकली, सो इसका मतलब होता है डिफरेंस of set A and set B is the set of element which belongs to set A but not B, और इसे शो करेंगे हम a माइनस बी से। यानी कि इसका मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ a एंड b बेसिकली क्या होगा, जो सेट निकलेगा उसमें सिर्फ a के एलिमेंट होंगे, b के एलिमेंट नहीं होंगे। कैसे करना है, पहले बेसिकली एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल करके देख लेते हैं। सो एग्जांपल क्या है, अगर a सेट है हमारा 1 2 3 4 5,
एंड बी जो सेट है उसके एलिमेंट है हमारे 3, 5। तो ए माइनस बी क्या होगा गाइस इसमें जो एलिमेंट्स होंगे ए माइनस बी में, ए के तो होंगे लेकिन बी के नहीं होंगे, यानी कि ए में जितने भी बी के एलिमेंट है उसे हम हटा देंगे, यानी कि बी के एलिमेंट कौन कौन से 3 और 5 है, यानी कि इनको हटा देंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस कर देंगे बेसिकली, तो क्या आ जाएगा हमारा 1, 2 एंड 5। तो ए माइनस बी क्या होगा हमारा, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी 1 to 5, यानी कि बी के जो एलिमेंट थे ए में वो हमने एक्सक्लूड कर दिए, यानी कि एक्सक्लूड मतलब हटा दिए, डिस्कार्ड कर दिए। समझ में आया? अगर इसे वेन डायग्राम के थ्रू शो करना चाहे तो कैसे करेंगे, ये हमारा वेन डायग्राम है, इसमें ये हमारा छोटा ए है और ये हमारा बड़ा बी है, ये ए है ये बी है। अब बताना आपको ये डिफरेंस जो ए माइनस बी होगा वो कौन सा पार्ट होगा, तो ए वाला पार्ट होगा लेकिन बी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, तो बी वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आना वाला कौन सा पार्ट होगा, ये वाला होगा। इसे मैं कलरिंग की तरह कर रहा हूँ। तो जो ये पार्ट है ये, इसको छोड़ के, इसको ये जो ए का ये वाला पार्ट था कॉमन था, ये हटा दिया मैंने, बस ये पार्ट जिसमें सिर्फ ए ही ए है वही होगा हमारा ए माइनस बी, यानी कि डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ठीक है गाइज, सो इसी के साथ एंड मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझा दिया कि ए माइनस बी एग्जैक्टली है क्या। आई होप यू अंडरस्टूड एंड दैट इज़ द एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सो जो एक्सरसाइज है 1.4 on the basis of all the things that I have explained in this video, you will be able to solve easily, and let's see. And if you have any doubt regarding the exercise, let me know in comment section. And guys, इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है। एक एग्जांपल कर लेते हैं लास्ट डिफरेंस का, उसके साथ ये एक्सरसाइज खत्म कर देंगे हम। ठीक है, मैं इरेज कर देता हूँ फटाफट। सो गाइस, अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ ये भी देख लेते हैं एक बार। सो अगर हम a माइनस बी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सो बेसिकली x इज द एलिमेंट ऑफ a एंड माइनस b सच दैट x बिलोंग्स टू a बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, ये है इसका मतलब। आई होप यू गेट इट। अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं, वन मोर एग्जांपल, बुक का एग्जांपल है। लेट मी सी व्हाट इज दैट। हाँ, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। यार मेरे जैसे एग्जांपल ले लिया इसने तो। सो क्या है बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, एंड बी है हमारा 2, 4, 6, 8। ठीक है, ये है हमारा। अब हमें a माइनस बी निकालना है, तो a माइनस बी क्या होगा, a के एलिमेंट जो b में ना हो, यानी कि ये जो a के एलिमेंट है b में कौन कौन से नहीं है, यानी कि b के जो एलिमेंट होंगे उसमें से हटा देने हैं। तो कौन कौन से b के एलिमेंट है, एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है, यानी कि हटा देंगे। a में से बचेगा क्या, 1, 3 एंड 5, ये होगा हमारा a माइनस बी। अगर सपोज गाइज हमें b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, बेसिकली क्या होगा, b में एक एलिमेंट ना हो, जो कौन कौन से एक एलिमेंट है इसमें b के, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि इनको एक्सक्लूड कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। बचेगा क्या हमारा 8, यानी कि इसका आंसर होगा सिर्फ 8। यानी कि b माइनस ए क्या होगा, एलिमेंट सच दैट बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a। सो कौन कौन से एलिमेंट है जो बेसिकली b में है लेकिन a में नहीं है, कौन कौन से है। सो a में, b में तो है लेकिन a में नहीं है, तो 8 ही है ओनली, तो 8 लिख देंगे हम इसमें आंसर। और इसी के साथ गाइस एक्सरसाइज खत्म होती है। आई होप यू लाइक इट, आई होप यू एंजॉयड इट, आई होप you whatever you want to do, and thanks for watching. Bye. If you are new on channel, please subscribe to our channel, and thanks for watching. Bye bye.